अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हमारे पास नीट के दो क्वेश्चंस हैं एंड दोनों क्वेश्चंस सेम टॉपिक से पूछे गए। द फर्स्ट वन इज द मेन क्राइटेरिया यूज्ड फॉर द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीट 2026। इसमें जो ऑप्शंस हैं दैट इज फर्स्ट वन इज सेल स्ट्रक्चर, देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, देन प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम एंड देन रिप्रोडक्शन एंड देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। अगर हम बात करें कि हमारे पास एक चैप्टर है दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हम पढ़ते हैं हमारे पास जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है दैट वाज गिवन बाय आर.एच. विटाकर इन 1969। अब आर.एच. विटाकर ने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, हमारे पास आर.एच. विटाकर ने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी उसका जो क्राइटेरिया था वो उससे हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें जो क्राइटेरिया था एक था उसमें दैट इज सेल स्ट्रक्चर, यानी सेल स्ट्रक्चर को देख के उसने क्लासिफाई किया था। एंड सेकंड वन वाज दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड वन वाज, यानी सेकंड जो था दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड जो था दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड उसके बाद जो फोर्थ है दैट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड जो फिफ्थ वन है दैट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, यानी जो फिफ्थ वन है दैट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, दैट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स या जिसको हम कह सकते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो यहां से इस कंसेप्ट से आप लोग ये दोनों क्वेश्चंस कर सकते हो, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो नीट 2026 में हमें ये पूछा गया था द मेन क्राइटेरिया यूज्ड फॉर द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। हमें पता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. विटाकर इन 1969। इसमें जो क्राइटेरिया यूज किया गया था दैट इज सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। अब पहला ऑप्शन है सेल स्ट्रक्चर, हाँ ये यूज किया गया था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये भी यूज किया गया था। एंड द थर्ड ऑप्शन इज प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलम। ओवर हियर यू कैन सी नो दिस इज नॉट द क्राइटेरिया दैट वाज यूज्ड बाय आर.एच. विटाकर, तो ये वाला नहीं आएगा। रिप्रोडक्शन भी यूज हुआ है, यस, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स भी यूज हुआ है। तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4। इसमें ए भी है, बी भी है, डी वाला ऑप्शन भी है एंड ई वाला ऑप्शन भी है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये क्राइटेरिया में नहीं आएगा। उसके बाद सेम क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2014 में दैट इज फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. विटाकर इज नॉट बेस्ड ऑन। ये याद रखना, इज नॉट बेस्ड ऑन, याद ये बात हमें याद रखनी क्योंकि यहां से सिली मिस्टेक होती है फिर बाद में। तो नीट 14 का क्वेश्चन है, तो इसमें पहला ऑप्शन जो है दैट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नहीं, दिस इज द फर्स्ट वन। आपका पहले ही देख के बनता है कि ये वाला क्राइटेरिया नहीं था। उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हाँ था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी था, उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये भी था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा।